स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोनेंट एंड पावर। सो इस चैप्टर में बच्चों हम एक्सपोनेंट और पावर के बारे में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर का। मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज इन विच इकोनॉमी ऑफ टाइम्स स्पेस एनर्जी आर कीवर्ड्स इन इट्स डेवलपमेंट। यानी कि बच्चों जो मैथमेटिक्स है वो एक लैंग्वेज है जिसमें इकोनॉमी, टाइम, स्पेस, एनर्जी ये सभी हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं डेवलपमेंट के। एंड यूजेस इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, इसका यूज जो होता है बच्चों सिंबॉलिक लैंग्वेज कहलाता है, इन विच सिंबल्स, नोटेशन आर एक्सेट्रा, जिसमें सिंबल्स भी होते हैं, नोटेशन होती है। ओके, आर शॉर्ट हैंड वेज ऑफ रिटन वर्ड्स, शॉर्ट हैंड रिटन वर्ड्स, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। एंड वी से राइट एज 5 into 5। आपने 5 की मल्टीप्लाई करी 5 में, वन मोर टाइम एंड वन मोर टाइम। सो हम इसको राइट कर सकते हैं, 5 की आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 5 की पावर 4। सो ये पावर वर्ड जो यूज हुआ है वही हमारा ये क्या है, टॉपिक है चैप्टर का बच्चों। एंड रीड इट एज 5 raised to 4। 5 raised to 4 का मतलब होता है 5 की पावर 4। ओके, इन 5 raised to 4 वी कॉल 5 एज अ बेस, 5 बेस होता है, 4 हैज अ एक्सपोनेंट। 4 क्या है बच्चों, एक्सपोनेंट है। और इंडेक्स, इंडेक्स आप इसको बोलेंगे सिमिलरली -6 -6 -6। 3 टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, सो -6 की पावर 3। तो बेस इसमें क्या है बच्चों, 6 है। एंड द एक्सपोनेंट इज 3, एक्सपोनेंट 3 है। दिस नोटेशन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन। ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ पावर नोटेशन कहलाएगी। क्लियर है? नाउ इन द डे टू डे लाइफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज यूज टू मैनी एरियाज। अलग अलग एरियाज में बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट टू लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स को आपको राइट करना होता है, जैसे 100 है, 100 को आप कितने टाइम्स राइट कर सकते हो, 10 into 10। सो 10 की पावर 10 की अब मल्टीप्लाई 10 में की है, यानी कि 10 कितने टाइम्स होता है 100 में, 10 टाइम्स। तो 10 की पावर 2। 100 में 10 कितने टाइम्स होता है, 3 टाइम्स, सॉरी 1000 में। एंड 10,000 में 4 टाइम्स होता है। 1 लाख में 10 5 टाइम्स होता है। ठीक है, सो इस तरीके से 5 की कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होती है, 5 टाइम्स। 10 की 5 टाइम्स। सो 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 is to 4, 10 is to 5 आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसकी, 100, 1000, 10,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इन ऑल दीज केसेस बेस इज 10। तो बेस क्या है बच्चों, 10 है। एंड पावर एक्सपोनेंट, पावर इसकी 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो वैन वी राइट एनी गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 945,327 कैन बी रिटन एज 9 लाख। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं बच्चों 9,40,5,327। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आप इसे राइट कर सकते हैं। 9, 10 की पावर 4 और 10 की पावर कितनी है यहाँ पे, 9 into 10 की पावर में 5 है, 4 into 10 की पावर में 4 है, 5 into 10 की पावर 3, 3 into 10 की पावर 2 एंड 20 में 10 की पावर 1 है, और 7 में कोई भी 10 नहीं है। आप इसको 10 से भी समझ सकते हैं। नाउ सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स आपको दिया हुआ है 512। सो 512 आपको 2 से डिवाइड करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। सो आप 2 से ही करेंगे इसकी, क्योंकि इसका 1 यूनिट प्लेस 2 है। सो आप इसे तब तक करेंगे जब तक कि आपकी रिमाइंडर सॉरी 1 नहीं आ जाती। सो इसके लिए क्या करना है बच्चों, अब आप देखेंगे 2 की पावर कितनी आई है, 1, 2। यहाँ पे आप इसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 2 की पावर 9। 2 क्या है बच्चों, बेस है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, 9। सिमिलरली 3125 है, सो आप इसको 5 से करेंगे, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। ओके, सो इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है। ओके, नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज की। आपको पावर गिवन है तो आप इनको एक्सपेंड करके राइट करेंगे, और नंबर गिवन है तो आप इन्हें क्या करेंगे,
पावर में बताएंगे। ओके, उसके बाद आते हैं बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे हम यहाँ पर बेस्ड ऑन डेफिनेशन, जो कि डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है ऑफ द पावर नोटेशन ऑफ अ नंबर की पावर नोटेशन से। सो वी विल नाउ लर्न सम लॉज एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ेंगे इफ द बेस आर नेचुरल नंबर। अगर आपका बेस नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, एक्सेप्ट जीरो, इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, एंड एक्सपोनेंट आर पॉजिटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट हमेशा बच्चों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, विच आर एज फॉलो, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे बताया जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंडाइस मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। ठीक है, सेम बेस आपका सेम होना चाहिए और एडिशन करना है। सो फॉर एनी नॉन जीरो नंबर ए वेयर m एंड n होल नंबर, m और n क्या है? होल नंबर है। सो a की पावर m, a की पावर n, दोनों की मल्टीप्लीकेशन हुई है तो ये ऐड हो जाएंगे बच्चों, m a इज टू m प्लस n। सो कैलकुलेट करना है, बेस सेम है बच्चों यहाँ पे आपका 4, सो इनकी पावर जब आप करेंगे तो ऐड हो जाएंगी, 4 इज टू 3 प्लस 5 और आपकी पावर हो जाएगी 4 की पावर 8। ठीक है, 8 टाइम 4 को ऐड किया गया है। सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडाइस डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। सब्ट्रैक्शन में डिवीजन आ जाता है। ओके, डिवीजन दिया हुआ है तो सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन दिया है तो एडिशन होगा। सो यहाँ पर सेम बेस दिया होता है, डिवीजन है तो यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बेस सेम है, बेस 1 ले लेंगे, m माइनस n कर देंगे। सिमिलरली 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 फ्रैक्शन में राइट कर दिया है। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 1 से 1 कैंसिल, 2 से एंड 3 से। आप देखिए 1 2 3 4 5, सो 5 की पावर बच्चों 5 बची है। आप इसे राइट भी कर सकते हैं इस तरीके से 8 माइनस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5। थर्ड लॉ होता है बच्चों यहाँ पर इसमें लॉ ऑफ इन्वॉल्यूशन टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। ठीक है, पावर की पावर कैसे लेते हैं? सो फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए वेयर m n आर होल नंबर। ओके, सो इवैल्यूएट करना है आपको 3 की पावर 2 और कंप्लीट ब्रैकेट में 3 की पावर 2, सो पावर 3 एंड 2 की पावर 4 दिया हुआ है, पूरे कंप्लीट की पावर 3 है, क्यूब दिया हुआ है। सो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हम ओपन करेंगे, 3 की पावर 2 प्लस इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2, इसको 3 टाइम्स ऐड कर दिया हमने, 3 स्क्वायर को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, फिर आपने क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है और आप इसे लिखेंगे 3 की पावर 6। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर राइट करना है। नाउ फोर्थ लॉ में क्या बताया गया है बच्चों? मल्टीप्लाइंग पावर की अगर मल्टीप्लाई दी हुई है तो सेम एक्सपोनेंट के लिए फॉर एनी नॉन जीरो नंबर, फॉर एग्जाम्पल a की पावर m मल्टीप्लीकेशन b की पावर m। सो आप इसे ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं a इंटू b की पावर m, दोनों की पावर सेम है, बेस अलग है। क्लियर है? नाउ इसी तरीके से देखिए 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, सो स्क्वायर है दोनों में तो आपने इनको ऐड कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया 12 की पावर 2। नाउ फिफ्थ लॉ समझेंगे बच्चों। डिवाइडिंग पावर की डिवीजन करनी है विद द सेम एक्सपोनेंट की सेम होना चाहिए, am डिवाइड बाय bm। अब पावर सेम है, बेस अलग है, सो आप डिवाइड कर देंगे a अपॉन b की पावर m। ठीक है, इस तरीके से राइट करना है एंड देन उसको आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। उसके बाद आता है बच्चों सिक्स्थ लॉ, द लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट के साथ इन जनरल इफ a इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन a में क्या है? a की पावर 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, विच इज कॉल्ड जीरो एक्सपोनेंट लॉ, जिसे हम जीरो एक्सपोनेंट लॉ कहते हैं। क्लियर है? सो उसके बाद बच्चों बेसिक आपको यहाँ पे जो 6 लॉ बताए गए हैं उसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है 9, आपने 4 टाइम क्या किया? मल्टीप्लिकेशन की है, बेस 3 है। ठीक है, सो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट किया है, सॉल्व किया है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, सेम मेथड के ऊपर है, डिवीजन के ऊपर मेथड है। ओके, उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज आती है आपकी नेक्स्ट, आपको यहाँ पे एडिशन करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएंगे बेस सेम होने पर, अगर आपका बेस सेम है और डिवीजन में है तो आपका सब्ट्रैक्शन होगा बच्चों पावर का। ठीक है, उसके बाद आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या किसे कहते हैं? वी डिस्कस इन द बिगनिंग, हमने बिगनिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के, अबाउट द लार्ज नंबर एज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि अर्थ का मेजरमेंट, डिस्टेंस ऑफ द सन एक्सेट्रा। वी नो दैट 5, 7,
57,825 कैन बी रिटन एज 5.7825 10 की पावर 4, और इस तरीके से आप इसे अलग अलग तरीके से लार्ज नंबर में राइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दियर स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं. सो नंबर ए इज इक्वल्स टू m इंटू 10 की पावर n इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. ये इसकी क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है. ओके, इफ m लाइज इन बिटवीन 1 एंड 100, अगर m जो है वो 1 और 100 के बीच में है, n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है. सो इन द अबव डिस्कस्ड एग्जांपल, जो एग्जांपल आपको गिवन है, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ये एक लार्ज नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है. क्लियर है. और इसी के बाद बच्चों लार्ज नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जांपल गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं. ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर गिवन है. ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे. सो 1 करोड़ यहाँ पर, सॉरी 8 करोड़, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 8 में कितने जीरो हैं. सो यहाँ पर 7 जीरो हैं, 8.0 एंड 10 की पावर यहाँ पे आप राइट करेंगे 7, कि कितने टेंस आएंगे इसमें टेंस की 10 7 आएंगे. ठीक है, क्लियर है इतना. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. सेम एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है. उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में, देन अगेन इसको एक्सपेंशन फॉर्म में राइट करना है, और उसके बाद अगेन आपको जो टर्म्स गिवन है आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. ओके, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.